Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल राजू सुंदर क्लासेस। आज क्लास 11 का हम पढ़ाएंगे। क्लास 11 में पिछले क्लासेस में हम कुछ एमसीक्यू पढ़ाए थे, उसी एमसीक्यू आज कंटिन्यू करेंगे। आज जो एमसीक्यू हम पढ़ाएंगे वो बेस्ड होगा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट एंड कुछ पोर्शन होगा जर्नल पे, ठीक है। इसी तरह से धीरे धीरे एमसीक्यू का कुछ क्वेश्चन हम पढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे हम झारखंड से बिलोंग करते हैं तो झारखंड में क्लास 11 के बच्चों का मैक्सिमम एमसीक्यू में एग्ज़ाम होते आता है। और इस बार जो माहौल था तो हम समझते कि ज़्यादातर जगह में एमसीक्यू भी होगा, तो आप लोग एमसीक्यू को ठीक से समझिए, फॉलो कीजिए और इसके साथ प्रैक्टिस भी कीजिए। जितना एमसीक्यू हम यहाँ पढ़ाते हैं लगभग हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, तो उसको देखिए और आपने भी सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू पढ़िए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है एमसीक्यू बेस्ड ऑन आपका रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट एंड जर्नल। तो अभी हम लोग जो एमसीक्यू यहाँ पर जो बोर्ड में हम जितना लिख के रखे हैं वो बेस्ड किया है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। जैसे 3 रूल हम लोग जानते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। देखिए पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? नेम ऑफ द पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर नोन एज पर्सनल अकाउंट। जिससे हमें किसी व्यक्ति अथवा संस्था के नाम का बोध हो उसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल का अकाउंट होता है एक्सेप्ट नेम ऑफ द पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के बाकी जो कुछ नजर आता है उसको हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट ट्रीट करते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट का 2 पार्ट होता है, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। रियल क्या होता है? रियल मतलब ऑल दोज एसेट्स या ऑल दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन, जिसको हम देख सकते हैं, कैन बी फेल्ड, जिसको अनुभव कर सकते हैं, एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, जिसको हम लोग पैसा से मूल्यांकन कर सकते हैं, उसको रियल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल क्या होता है? ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, व्हिच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, कंसिडर एज नॉमिनल अकाउंट। व्यापार में होने वाले वे सभी आय व्यय लाभ हानि जिसका हम लोग मुद्रा से मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में जिसका कोई शरीर नहीं होता, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो इसी पे बेस किया हुआ है, यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं। चलिए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या हम लिखें? कैश अकाउंट इज। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। देखिए कैश क्या होता है? एसेट्स होता है। ऑल एसेट्स आर गोज टू रियल अकाउंट। जितना भी एसेट्स है सबको लोग किस में ट्रीट करते हैं? रियल अकाउंट में। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी, रियल अकाउंट, ये है ना। देखिए पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है आपका? एसेट्स से, लाइबिलिटी से, पर्सन फॉर्म एंड कंपनी से, ऑल ऑफ दिस। देखिए पर्सनल अकाउंट में भी क्या होता है? नेम ऑफ द पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसिडर एज पर्सनल अकाउंट। तो देखिए पर्सन्स फार्म कंपनी, सब फार्म कंपनी क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन। अब पर्सन्स हो गया पर्सन ही, पर्सन एक आदमी, ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी, पर्सन्स फार्म एंड कंपनीज। देखिए रियल अकाउंट आर रिलेटेड। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? लॉस एंड गेन, पर्सन फार्म एंड कंपनीज, एसेट्स, ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग क्या बताते हैं? रियल अकाउंट में हम लोग सारा एसेट्स को ट्रीट करते हैं। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? सी, एसेट्स। तो हम लोग क्या बताएं कि रियल अकाउंट में हम लोग सारे एसेट्स को ट्रीट करते हैं, इसलिए जब भी रियल का बारी आएगा वो होगा एसेट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट आर रिलेटेड टू। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेट करता है? एसेट्स लाइबिलिटी, डेटर्स क्रेडिटर, एक्सपेंसेस इनकम, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तभी हम क्या बताए थे कि नॉमिनल अकाउंट में हम लोग सभी खर्च एवं आय लाभ एवं हानि को लेते हैं, दैट इज एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो मेरा आंसर हो जाएगा एक्सपेंसेस एंड इनकम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं गुडविल। क्या लिखा है? गुडविल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो गुडविल को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट्स, काल्पनिक संपत्ति। तो अभी हम क्या समझाएं? कोई भी संपत्ति रिलेटेड में जाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा? रियल अकाउंट में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? पर्सनल अकाउंट में तो जा नहीं सकता है, ठीक है, रियल में जाएगा, ठीक है। नॉमिनल है नहीं, नॉमिनल में हम लोग क्या लिखते हैं? इनकम और एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर गुडविल मेरा क्या आ जाएगा? रियल अकाउंट, फिर ठीक है। फिर देखिए ड्राइंग अकाउंट इज। ड्राइंग अकाउंट आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। देखिए रियल अकाउंट में एसेट्स आता है, नॉमिनल अकाउंट में खर्चा आता है, नन ऑफ दिस का तो सवाल नहीं है। तो किस में चलाएगा? ए, पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग कौन करता है? बिजनेस का मालिक करता है, पर्सनल चीज़ होता है, इसलिए कहाँ चलाएगा? पर्सनल अकाउंट में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल अकाउंट। निम्न में से कौन सा रियल अकाउंट है? सैलरी, सुमन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, नन ऑफ दिस। देखिए सैलरी मतलब क्या हो गया? खर्चा। खर्चा कहाँ चला जाता है? नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। सुमन एक पर्सन का नाम है, कहाँ चला जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। मशीनरी, मशीनरी क्या है? एसेट्स है। तो हम लोग बार बार क्या समझा रहे कि कोई भी एसेट्स आएगा वो कहाँ चला जाएगा? रियल अकाउंट में। तो क्या हो गया मेरा? सी, एसेट्स, है ना। एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल क्या है? सेल्स अकाउंट, गुडविल अकाउंट,
एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखिए यहाँ सेल हो गया, इनकम में चला गया, गुडविल आपके एसेट्स में चला गया, इंटरेस्ट नॉमिनल में चला गया, ठीक है। तो एक्रूड इंटरेस्ट मेरा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट, किसी पार्टी से इंटरेस्ट बाकी है तो इसको हम लोग बोलते हैं आपको पर्सनल अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। तो हम क्या बताए थे कि नेम ऑफ द पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो बैंक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, तो कोई भी नाम जो संस्था से रिलेटेड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर बैंक पे क्या आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट। चलिए अब इस साइड में आते हैं, व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या लाइबिलिटी है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉन ऑफ दिस। देखिए बैंक अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से आप एक्स्ट्रा पैसा ड्रॉ किए जो कि या लोन की तरह से समझिए। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट कब मिलता है, किसी पर्सन को अगर करेंट अकाउंट में जितना पैसा है, अगर बैंक उसको विश्वास करता है कि अच्छा बिजनेसमैन है, गुडविल है, तो उसको जितना जमा है उससे ज़्यादा निकालने का फैसिलिटी देता है। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट निकालता है दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो उस बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या करना पड़ता है, लौटाना पड़ता है ना। तो हर वो चीज़ जो हमको लौटाना है, चुकाना मेरे लिए क्या होता है, लाइबिलिटीज़ होता है। तो इस क्षेत्र में मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। देखिए डेबिट सिग्निफाइज, डेबिट क्या दिखाता है, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन कैपिटल, ऑल ऑफ दिस। देखिए इसके पहले जब हम लोग पढ़ाए थे जर्नल, हम जब शुरू में पढ़ाए थे उस पर आप लोग हम 4 सेट लिख के दिखाए थे, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। क्या लिखे थे, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, एक सेट लिखे थे। तो हमको यहाँ इंक्रीज इन एसेट नजर आ रहा है, ठीक है। फिर इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। तो देखिए डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, ठीक। इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। तो ये भी हो रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। डेबिट सिग्निफाइज, डेबिट कब करते हैं, जब एसेट बढ़ता है डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी कम होने पे डेबिट करते हैं, कैपिटल कम होने पे डेबिट करते हैं। तो तीनों डेबिट करते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी इज, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। क्या हो जाएगा, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। कैपिटल अकाउंट आपको क्या है, कैपिटल अकाउंट किसका होता है, ओनर का होता है ना, ओनर का एक पर्सन है, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये किसी पर्सन का रिप्रेजेंट करता है, इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये हम 15 बताएं। चलिए फिर कुछ और लिख के आप लोग बताते हैं, आप कुछ और लिखे हैं उसको फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आप लोग जर्नल पे बेस करके चलेंगे, ठीक है। ठीक है, जर्नल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ द फार्म। जर्नल फार्म्स का उपयोग किस प्रकार से लिखा जाता है, किस मैनर से, एनालिटिकल मैनर, क्रोनोलॉजिकल मैनर, पीरियोडिकल मैनर, समराइज मैनर। देखिए हम लोग शुरू में पढ़ते हैं, जर्नल इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल मैनर, मतलब सीरियली हो रहा है, जिस तरह से आप काम कीजिएगा उसी तरह से रिकॉर्ड करना क्या है, जर्नल। जर्नल क्या होता है, फार्म का एक डायरी की तरह होता है, जिस दिन जो काम कीजिएगा उसको उसी हिसाब से लिखना है। तो इसका क्रोनोलॉजिकल का मतलब वही हो गया। तो जर्नल इज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बी। इफ 2 और मोर ट्रांजेक्शन ऑफ द सेम नेचर, यदि एक या एक से अधिक ट्रांजेक्शन सेम नेचर का होता है, 2 या 2 से अधिक ट्रांजेक्शन सेम नेचर का होता है, एंड जर्नलाइज टुगेदर, और उसको एक साथ जर्नल में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी 2 ट्रांजेक्शन या 2 से अधिक ट्रांजेक्शन एक ही नेचर के है और हम लोग उसको एंट्री एक इकट्ठा करते हैं, एक साथ करते हैं। सपोज कीजिए कैसे हम बोल रहे हैं, जैसे रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। तो तीनों जो हम डेबिट किए, तीनों का नेचर क्या है, खर्च है। तो ऑल एक्सपेंसेस को हम क्या किए, डेबिट किए, और टू कैश, इस तरह का जो एंट्री हम लिखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री, सेपरेट जर्नल एंट्री, पोस्टिंग, नन ऑफ दिस। तो हम लोग बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री, जब 2 या 2 से अधिक एक ही नेचर का ट्रांजेक्शन को इकट्ठा लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो मेरा आंसर हो जाएगा ए, कंपाउंड जर्नल एंट्री। देखिए फिर यहाँ लिख रहा है, गुड्स ऑफ ₹1000 टेकन बाय ओनर, मालिक 1000 का गुड्स निकाल लिया बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज़, किसके लिए, पर्सनल यूज़ के, शुड बी क्रेडिटेड टू। क्या बोल रहा है कि व्हेन गुड्स ड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़ द अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू। किस अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करेंगे, किस अकाउंट में उसको क्रेडिट में दिखाएंगे, क्या सेल्स अकाउंट में दिखाएंगे, परचेज अकाउंट में दिखाएंगे, एक्सपेंसेस दिखाएंगे, नन ऑफ दिस। देखिए अब ध्यान से समझिए क्या बोले, जब हम लोग परचेज करते हैं एंट्री क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और सप्लायर,
ठीक है। तो जब परचेस करते हो परचेस का कहाँ आ गया, डेबिट में आ गया। जब ओनर गुड्स निकाल लेता है तो क्या एंट्री करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो परचेस कहाँ आ गया, क्रेडिट में आ गया। तो परचेस का क्रेडिट साइड में क्या होगा, शो होगा। तो हम लोग कहाँ शो करेंगे उसको, परचेस का क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो क्या बताया, गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट, कहाँ दिखाना होगा, परचेज अकाउंट में, ठीक है। चलिए, द रूल्स रिगार्डिंग पर्सनल अकाउंट इज, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्या ये बोलता है, डेबिट फर्स्ट कम्स इन, क्रेडिट फर्स्ट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, नन ऑफ दिस। तो देखिए हम लोग शुरू में पढ़े हैं पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, डेबिट फर्स्ट कम्स इन, क्रेडिट फर्स्ट गोज आउट, ये रूल है रियल अकाउंट का। ये किसका रूल है, रियल अकाउंट का। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स, ये किसका है, नॉमिनल अकाउंट का है। तो मेरा ये जो आंसर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट में सब एक्सपेंसेस लॉस को लिखते हैं, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट में सब इनकम एंड गेन को लिखते हैं। ये किसका रूल है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, नन ऑफ दिस। तो देखिए हमारा रियल में क्या लिखे, डेबिट फर्स्ट कम्स इन, क्रेडिट फर्स्ट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, किसका रूल है, नॉमिनल का रूल है। तो ये किसका रूल हो जाएगा, नॉमिनल, आंसर हो जाएगा सी। फिर देखिए ₹1500 विदड्रॉन बाय पर्सनल फॉर पर्सनल यूज शुड बी डेबिटेड टू, जब हम लोग पैसा निकालते हैं बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए तो सीधा माथा में रखाइए कि एंट्री क्या करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो किस अकाउंट में पैसा हिट हो रहा है, ड्राइंग अकाउंट में। तो इसमें लिखा है कौन सा आंसर होगा, एक्सपेंसेस, परचेज, सेल्स और ड्राइंग। तो हम लोग एंट्री क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट में हिट हो रहा है तो किस अकाउंट में चला जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट में। आंसर क्या हो जाएगा, डी, ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। अब चलिए इधर आते हैं, देखिए क्या लिखे, अरुण गिव्स डिस्काउंट टू वरुण, अरुण ने वरुण को डिस्काउंट दिया। व्हाट एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड इन अरुण्स अकाउंट, अरुण का अकाउंट में क्या एंट्री रिकॉर्ड कीजिएगा, क्रेडिट वरुण अकाउंट, डेबिट डिस्काउंट अलाउड, वरुण डेबिट वरुण, क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिट अरुण, डेबिट डिस्काउंट अलाउड, डेबिट अरुण, क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि जब हम लोग जर्नल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब जर्नल करते हैं तो जिसके बुक में जर्नल करते हैं उसके नाम तो कतई नहीं आता है। तो हमको इसके किसके बुक में रिकॉर्ड करना है, अरुण के बुक में। तो अरुण के नाम तो आ ही नहीं सकता है, इन द बुक्स ऑफ अरुण जब जर्नल करेंगे तो अरुण का नाम तो आएगा नहीं रूल के हिसाब से। तो किसके नाम को लेकर एंट्री करना होगा, अरुण का नाम। अब आपने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट देने पर क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है ना। जिससे मैंने हम लिख रहे हैं डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड इज अ लॉस, तो इट मस्ट बी डेबिटेड। किसको दिया हम लोग, टू वरुण को, टू वरुण। तो एंट्री हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वरुण। तो कहाँ लिखा है देखिए, क्रेडिट वरुण, क्रेडिट वरुण, डेबिट डिस्काउंट अलाउड, डेबिट डिस्काउंट अलाउड। तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। देखिए रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट क्रेडिटेड टू, बैड डेब्ट को जब रिकवर करते हैं किस अकाउंट में लिखते हैं, डेटर्स अकाउंट में, एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, नन ऑफ दिस। तो देखिए जब बैड डेब्ट रिकवर होता है तो उसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। और फिर वही बैड डेब्ट रिकवर को क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में एज ए इनकम शो करते हैं। क्या शो करते हैं, एज ए इनकम। तो फिर एंट्री क्या करते हैं, बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो किस अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आंसर विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया। देखिए ट्रेड डिस्काउंट आर, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड इन द बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड होता है, नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, नॉट यूजिंग फॉर डिटरमाइन नेट प्राइस, नेट प्राइस निकालने के लिए नहीं लगता है, यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। देखिए सीधा सीधी सा है, जब हम लोग डिस्काउंट पढ़ते हैं, डिस्काउंट दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो जैसे हम लोग पढ़ाते शुरू में ही लिख देते हैं, देयर इज नो जनरल एंट्री पास फॉर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का बुक में कोई एंट्री नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ लिख दें नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स में कोई लिखा नहीं होता है। जर्नल इज अ बुक ऑफ, जर्नल क्या है, कौन सा बुक है, ओरिजिनल रिकॉर्ड, कैश रिकॉर्ड, सेकेंडरी रिकॉर्ड, नन ऑफ दिस। हम लोग क्या जानते हैं, जर्नल इज द ओरिजिनल रिकॉर्ड या प्राइमरी रिकॉर्ड ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आंसर विल बी ए। तो अभी हम यहाँ 10 बताएं, फिर कुछ बताते हैं लिख के। देखिए और कुछ हम लिखे इसमें ना, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड, जर्नल को जो हम लोग लिखते हैं, जो जर्नल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कस्टिंग, जर्नलाइजिंग, रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग। तो ये जर्नल को जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको सीधा सीधा हम लोग बोलते हैं जर्नलाइजिंग। कास्टिंग तो भी नहीं होता है, पोस्टिंग लेजर का होता है, कास्टिंग जोड़घटा होता है, रिकॉर्डिंग दूसरा चीज़ होता है, ठीक है। ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, जो हम लोग जर्नल लिखते हैं उसको जो एक्सप्लेन करते हैं, उस एक्सप्लेनेशन को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, समराइजिंग,
पार्टिकुलर्स, नरेशन और इन्फॉर्मेशन। देखिए जर्नल जब लिखते हैं लिखे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसका नीचे हम लोग एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, ठीक है। जैसे बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है, जो भी लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं? नरेशन। जर्नल के कारणों को नीचे एक्सप्लेन किया जाता है, उस एक्सप्लेनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नरेशन। फिर देखिए एन एंट्री हुच मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट इज कॉल्ड एज, कोई भी ऐसा एंट्री जिसका एक से अधिक डेबिट क्रेडिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि एक ही जर्नल एंट्री में अगर 2-3 आइटम है, 2-3 आइटम डेबिट हुआ, एक आइटम क्रेडिट हुआ, या एक आइटम डेबिट हुआ, 2-3 आइटम क्रेडिट हुआ, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कंपाउंड एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री या ट्रांसफर एंट्री, ये हो गया कंपाउंड एंट्री। जब 2 या 2 से अधिक एक ही नेचर का ट्रांजेक्शन रहता है साथ में, तो उसको एक साथ बनाने से बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। व्हिच अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड फॉर गुड्स गिवन एज चैरिटी, जब हम लोग गुड्स को चैरिटी के रूप में दान कर देते हैं, माल चैरिटी के रूप में दान करते हैं, उस टाइम हम लोग क्या कौन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? तो क्या क्या ऑप्शन दिया? सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो हम लोग क्या जानते हैं? चैरिटी के लिए जब हम एंट्री करते हैं गुड्स गिवन फॉर चैरिटी, तो लिखते हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो किस अकाउंट को क्रेडिट किए? टू में किसको लाए? परचेज को। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? परचेज। फिर देखिए ए लॉस अराइजिंग ड्यू टू फायर और थेफ्ट एट्सेट्रा इज, यदि माल में आग लग जाए या माल चोरी हो जाए और इससे हमको अगर लॉस होता है तो हम लोग उसको कौन सा अकाउंट मानेंगे? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो रियल अकाउंट में किसको लिखते हैं? एसेट्स को। पर्सनल अकाउंट में नेम ऑफ द पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन। नॉमिनल अकाउंट में क्या लिखते हैं? सारा लॉसेज और इनकम गेन प्रॉफिट को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। देखिए फिर यहाँ लिखा एन एम्प्लॉय स्टोलन द गुड्स, एक एम्प्लॉय का क्या गुड्स स्टोलन कर लिया, चोरी कर लिया। तो इस समय में हम किसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट को, क्रेडिट करेंगे थेफ्ट अकाउंट को, डेबिट करेंगे एम्प्लॉय अकाउंट को और डेबिट करेंगे लॉस बाय थेफ्ट को। तो देखिए जब हम लोग माल चोरी होता है या आग लग के नष्ट हो जाता है तो हम लोग लिखते हैं लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट और लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो डेबिट में कौन आता है? लॉस बाय थेफ्ट। चोरी होने में क्या लिखेंगे? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। हाउ मेनी कॉलम्स हैज़ बीन इन जर्नल, एक जर्नल में कितना कॉलम होता है? तो सीधा गिनिए, डेट, पार्टिकुलर्स 2, LF 3, अमाउंट 4-5, टोटल कितना कॉलम होता है? 5। तो आंसर विल बी 5। देखिए इन केस ऑफ बैड डेब्ट्स व्हिच अकाउंट इज क्रेडिटेड, जब बैड डेब्ट्स होता है तब किस अकाउंट को क्रेडिट कीजिएगा? बैड डेब्ट्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो बैड डेब्ट्स का एंट्री याद कीजिए, बैड डेब्ट्स का एंट्री में हम लोग क्या बताए थे? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या डेटर अकाउंट। बैड डेब्ट कौन करता है? कस्टमर या डेटर करता है। तो कस्टमर डेटर जब बैड डेब्ट करेगा तो उसी का नाम हम लिखेंगे। तो हम लोग एंट्री लिखेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो क्रेडिट में कौन जा रहा है आपका? डेटर्स। तो आंसर विल बी बी। देखिए नो एंट्री इज मेड फॉर, किसके लिए एंट्री नहीं करते? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बोथ ऑफ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो हम लोग शुरू में ही बोले हैं ट्रेड डिस्काउंट जब पढ़ाते हैं देयर इज नो जर्नल एंट्री मेड फॉर ट्रेड डिस्काउंट। तो किसका एंट्री हम लोग नहीं करते? ए, ट्रेड डिस्काउंट का। अब इधर आ जाइए, डिप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीनरी विल बी डेबिटेड टू, जब मशीन पे डिप्रीशिएशन लगता है तो किस अकाउंट में डेबिट करते हैं? मशीन अकाउंट में, डिप्रीशिएशन अकाउंट में, कैश अकाउंट में या नन ऑफ दिस। तो देखिए डिप्रीशिएशन का एंट्री क्या होता है? डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो किस अकाउंट में डेबिट किए? डिप्रीशिएशन अकाउंट में। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ गुड्स बॉट बाय प्रोप्राइटर फॉर बिजनेस इज क्रेडिटेड टू, यदि बिजनेस में मालिक गुड्स लेके आता है, बिजनेस में गुड्स लगाता है या लेके आता है तो उसको किस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे? ड्राइंग्स में, कैश में, कैपिटल में, परचेज में। देखिए मालिक जब गुड्स लेके आएगा तो हम लोग लिखते हैं स्टॉक अकाउंट या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो किस अकाउंट में क्रेडिट होगा? कैपिटल अकाउंट में। ये हो गया आंसर। कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर शुड बी क्रेडिटेड टू, जब कैश डिस्काउंट कस्टमर को देते हैं तो किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? सेल को, डिस्काउंट को, कैश को या कस्टमर को। तो किसका अकाउंट क्रेडिट होगा? क्या एंट्री लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड के लिए? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। किसको क्रेडिट करें? कस्टमर। तो आंसर आ जाएगा आपका डी, कस्टमर। रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू, अगर कोई कस्टमर गुड्स को रिटर्न करता है तो लोग किस अकाउंट में डेबिट करेंगे? कैश अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, परचेज अकाउंट। तो कस्टमर जब गुड्स रिटर्न करते हैं क्या एंट्री लिखते? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? सेल रिटर्न। तो आंसर विल बी सेल्स रिटर्न। तो ये हम टोटल आप लोगों को 33 या 34 बता दिए MCQ, जो कि आपको बेस किया है रूल्स ऑफ जर्नल
एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो ये जो हम 33 को बताएं मोटा मोटी इसमें सारा चीज़ आ गया है, तो आप लोग इसको देख के चलिए, या जो रीज़न बताएं उस रीज़न को अगर मेमोरी में रखिएगा तो हमको लगता है इसके अलावा भी कुछ आएगा तो सीधा सीधा आप लोग कर पाइएगा। तो मेमोरी में आपको क्या रखना है, 3 गोल्डन रूल। फिर एक बार बता दें 3 गोल्डन रूल क्या है। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये। दूसरा रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और तीसरा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये 3 आपको रखना है, उस 3 पे बेस का बहुत सारा चीज़ मिलेगा। और जर्नल में हम लोग 4 सेट बताए थे, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन कैसेट क्रेडिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, इंक्रीज इन कैपिटल डेबिट, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट, ठीक है। और ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। ये 4 सेट और वो 3 रूल को याद रखिएगा तो मोटा मोटी इस सब में आपको आ जाएगा, आपको MCQ में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं क्लास को। अगर मेरा क्लास आप लोग अच्छा लग रहा है, सपोर्टिंग लग रहा है, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।